हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द इवोल्यूशन ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक आइडिया बताया था पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में कि व्हाट इज पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। वो जो सारी रिवर्स जो पेनिनसुलर ब्लॉक का पार्ट है वो सारी रिवर्स मिलके पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं। इज दैट क्लियर? तो उसमें हमने देखा था नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां हैं, महानदी, ये सारी नदियां हैं जो पेनिनसुला ब्लॉक में आती है, वो पेनिनसुला ड्रेनेज पैटर्न का पार्ट बनती है। वो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स दिखाती है, सारी चीजें हैं। लेकिन ये सब कुछ आगे बढ़ाने से पहले जो हमारे सामने एक क्वेश्चन निकल के आता है, द क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस जियोलॉजिकल इवेंट्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट पेनिनसुलर ड्रेनेज पैटर्न। आज जो आप ड्रेनेज पैटर्न देख रहे हो तो ऐसा क्यों है? ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, व्हाट आर द प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और ठीक है, द राइट वर्ड वुड बी द जियोलॉजिकल इवेंट्स। ऐसा क्या हुआ था जियोलॉजिकली जिसके चलते क्या है कि आज जो आप पेनिनसुलर रिवर सिस्टम देख रहे हैं पूरा का पूरा वो बना। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक बाय टेकिंग दिस 3 पॉइंट्स इनटू कंसीडरेशन। हम इन 3 पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे और उसके थ्रू हम समझेंगे कि हाँ, ये 3 चीजें हुई हैं, ये 3 जियोलॉजिकल इवेंट्स हुए हैं जिसके कारण क्या है, जिसके कारण जो आज आपको ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिल रहा है पेनिनसुला पार्ट में वो ऐसा है। ठीक है, वो तीनों फैक्टर्स क्या है? तो देखो, 3 मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स in the distant past have shaped the present drainage system of Peninsula India, and these 3 geological events are 1, 2, 3 given here। अब जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, तो पहला क्या है देखिए, subsidence of western flank of peninsula and its submergence below the sea during the अर्ली टर्शियरी पीरियड। तो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग अर्ली टर्शियरी पीरियड की जो हमारा पूरा का पूरा पेनिनसुला प्लेट्यू है, ठीक है, पूरा का पूरा क्या है, ये पेनिनसुला ब्लॉक जो है, तो इसका जो वेस्टर्न फ्लैंक है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, पूरा है, इसका ईस्ट ये पार्ट हो गया, वेस्ट ये पार्ट हो गया, तो दिस वेस्टर्न फ्लैंक गॉट सबसाइडेड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नीचे की ओर धस गया। अब मान लो एक प्लेन एरिया है, यहां से नीचे स्लिप मार जाता है, ये नीचे की तरफ धस जाता है, तो अब ये नीचे की तरफ जब धसेगा तो दिखती बात है कि ये वाला पार्ट क्या हो गया, ऊंचा हो गया, ये रिलेटिवली ऊंचा रहेगा, ये नीचे चलेगा। तो उसी तरह से वेस्टर्न फ्लैंक गॉट सबसाइडेड अंडर दी ओवर दी सी। ठीक है, मतलब समुद्र के ऊपर जब वो धसा तो वो सबमर्ज हो गया, तो वेस्टर्न पार्ट जो है वो सबमर्ज्ड है। ठीक है, इसी कारण से मैंने आपको ये बताया था चैप्टर 2 में भी, जब हम डेक्कन प्लेट्यू पढ़ रहे थे, कि यहां पे आपको बहुत सारे पोर्ट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे पोर्ट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये धसा ना, तो धसने के बाद में क्या है कि नेचुरली एक क्या मिल गया, एक डीप सी क्रिएट हो गया। वो जो डीप सी क्रिएट हुआ तो वो क्या करता है, यहाँ पे पोर्ट के लिए कंडीशंस फेवरेबल कर देता है। खैर वो हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है, अभी के लिए समझो क्या है। तो जब ये धसा तो अब क्या होगा कि एक पार्ट आपका नीचे, एक पार्ट ऊपर है। तो अब क्या हो गया, अब चीजें सिमेट्रिकल नहीं है। कैसे सिमेट्रिकल नहीं है? जैसे यहां पे लिखा है क्या कि इस एक्टिविटी के बाद क्या हो गया, इट हैज डिस्टर्ब द सिमेट्रिकल प्लान ऑफ द रिवर ऑन आइदर साइड ऑफ द ओरिजिनल वाटरशेड। ओरिजिनली क्या था, ओरिजिनली समझो जरा, तो ओरिजिनली जैसे अगर देखें तो पूरा सपाट था, एकदम प्लेन था। तो अब क्या होगा कि जहां स्लोप किधर है, अभी स्लोप नहीं है, मान लो अभी एकदम ओरिजिनली ऐसा प्लेन है, तो अभी क्या है, रिवर का एक सिमेट्रिकल नेचर होगा कि मतलब इधर की रिवर इधर चलेगी, इधर की रिवर इधर चलेगी, ऐसा एक सिमेट्रिकल नेचर होगा। लेकिन जब क्या हुआ कि वेस्टर्न फ्लैंक जो है, तो वेस्टर्न फ्लैंक ऐसा धसा इस तरफ। ठीक है, वेस्टर्न फ्लैंक का क्या होता है, वेस्टर्न फ्लैंक जब सबसाइड होता है, तो सबसाइड होने के बाद क्या हो गया कि पहले सिमेट्रिकल नेचर था, बराबर बटा हुआ था, अब क्या हो गया, अब जो सिमेट्रिकल नेचर है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया है। मतलब अब इस तरफ की रिवर जो है वो मतलब ज्यादा रिवर इस तरफ नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि इस तरफ आप देखोगे एक छोटा पार्ट धस गया, बाकी का पार्ट जो है वो इस तरफ का इस तरफ रह गया। तो जो सिमेट्री पहले बनी हुई थी वो अब सिमेट्री नहीं रह जाएगी। अब रिवर जो है तो जिस तरफ स्लोप मिलेगा उस तरफ आगे जाएगी। स्लोप वाला पॉइंट ध्यान में रखना, इसको पकड़ के रखना, आगे बताऊंगा मैं आपको। यह ध्यान रहेगा कि वेस्टर्न फ्लैंक डूब गया, सबसाइड हो गया, सबमर्ज हो गया। उस कारण से क्या है कि जो प्लेन था एकदम, जो सिमेट्री थी वो सिमेट्री डिस्टर्ब हो गई। अब स्लोप बिगड़ा है तो ड्रेनेज पैटर्न भी बिगड़ेगा इन द सेंस। तो आप ये इसी कारण देखते हो ना कि सारी रिवर्स किधर जा रही है, ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। वेस्ट की तरफ छोटी छोटी रिवर हैं, कुछ पढ़ेंगे जिन्हें आगे हम। ठीक है, तो अधिकतर रिवर ईस्ट की तरफ क्यों जा रही है, क्योंकि वो जो सिमेट्रिकल नेचर था वो डिस्टर्ब हो गया पूरी तरह से। ठीक है, अगला पॉइंट देखो क्या है, अगला पॉइंट क्या है, अपहीवल ऑफ द हिमालयाज व्हेन द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुला ब्लॉक वाज सब्जेक्टेड टू सबसिडेंस एंड द कंसिक्वेंट ट्रफ फॉल्टिंग। अब ये देखो क्या है कि जब ये पेनिनसुला ब्लॉक पूरा था, पूरा नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट होकर आ रहा था, ठीक है, ये नॉर्थ में क्या थी, यूरेशियन प्लेट थी,
पेनिनसुला ब्लॉक जो आ रहा है, ये जब टकराया, टकराने के बाद हिमालयाज अपलिफ्ट हुए, तो अब देखो क्या हो रहा है, दिखती बात है कि मान लो ये मार्कर है, अगर ये यहां पे टकरा रहा है, ठीक है, टकराने के बाद में क्या होगा कि ये वाला पॉइंट पे प्रेशर सबसे ज्यादा रहेगा, तो यहां तो हिमालयाज बन गए ये, लेकिन अब ये जो पीछे वाला पार्ट रहेगा इस पे भी तो प्रेशर आएगा ना, प्रेशर जब इस पे आएगा टूट ना जाएगा, ठीक है, तो जब इस पे भी प्रेशर आएगा तो प्रेशर के चलते क्या होगा, यहां पे फॉल्टिंग होगी। वही चीज जो बहुत आसानी से मैंने आपको पहले बताई थी, समझाई थी कि मान लो ये पूरा एक ब्लॉक है, लेकिन इस ब्लॉक में अगर कहीं पे क्या हो जाते हैं, फॉल्ट्स आ जाते हैं, तो वो वहां से कमजोर हो जाएगा। वही चीज यहां पे हुई है, क्या कि अपहीवल ऑफ हिमालयाज, जब हिमालयाज अपलिफ्ट हो रहे थे तो द नदर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुला ब्लॉक वाज सब्जेक्टेड, ठीक है, सब्जेक्टेड टू सब्सिडेंस एंड द कंसीक्वेंट ट्रफ फॉल्टिंग। तो नदर्न फ्लैंक जो रहा वो नीचे की तरफ धस गया था। नदर्न फ्लैंक जब धसा तो उससे क्या हुआ कि पीछे वाला जो पार्ट था इस पे प्रेशर क्रिएट हुआ और यहां पे फॉल्ट्स क्रिएट हो गए, यहां पे आप देखेंगे तो दरारें आ गई, ठीक है, फॉल्ट्स, ट्रफ फॉल्ट्स बने। अब ये जो फॉल्ट बने ना, तो ये फॉल्ट आपको कहां देखने को मिलेंगे, फॉल्ट लाइन। ध्यान करो अब जरा, ये अगर जैसे देखोगे कि नदन पार्ट जो है ये जाके टकराया, वहां पे जो भी टक्कर वक्कर हो रही सब चलने दो, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्रैक्स डेवलप हो गई है, ठीक है, ये क्रैक्स डेवलप हो गए, और ये जो क्रैक्स डेवलप हुए तो यहां पे ब्लॉक माउंटेन बन गए, ठीक है, विंध्याचल बन गया, यहां सतपुड़ा माउंटेन बन गए, और इनके बीच में क्रैक थी। तो अब वो क्रैक में कौन आ जाएगा, फॉल्ट है, तो ये जो ट्रफ फॉल्ट है, इसी कारण से तो यहां पे आपको क्या मिलेगी, रिफ्ट वैलीज जो मिलेगी ना, तो उसमें नदियां बहते हुए दिख रही है। तो द नर्मदा एंड तापी फ्लो इन ट्रफ फॉल्ट्स एंड फिल द ओरिजिनल क्रैक्स विद देयर डेटोरेट्स, ठीक है, मटेरियल। अब डेटोरेट्स मटेरियल क्या हो गया, अब तो जितने भी आप ऐसे समझ लो, जितने भी पत्थर कंकड़ ये सारी चीजें जो थी, तो अब क्या होता है, जो फॉल्ट बना था ना, जैसे आपने देखा होगा क्या होता है कि आपके घर के सामने मान लो क्या है कि एक बहुत हैवी ट्रक निकल के गया, तो उसने रोड दबा दिया, अब उस जो दबा हुआ रोड उसमें क्रैक आ गई, तो वो क्रैक कैसे फिल अप करोगे आप, तो उसमें आप रेत मिट्टी माल डाल दोगे, गिट्टी डाल दोगे, जो भी डाल दोगे, तो उससे वो गैप जो है फिलअप हो जाएगी। तो वैसे ही जो क्या ट्रफ फॉल्टिंग हुई थी ना, उस ट्रफ फॉल्टिंग के बाद में क्या होता है कि जब वहां पे जो ट्रफ फॉल्टिंग हुई, ठीक, ये जो ट्रफ फॉल्टिंग कहां हुई, जैसे नर्मदा और तापी रिवर में हुई, जहां से आज हम नर्मदा और तापी को देखते हैं, तो वहां से जब नदियों ने बहना चालू किया, तो नदी अपने साथ क्या लेके आई, बहुत सारे रिमेन्स लेके आई, पत्थर वगैरह, डेटोरेट्स जो यहां पे लिखा है ना, तो बहुत सारा जो रिमेन्स लेके आई नदी ने, तो वो सब कुछ डिपॉजिट करते चले गई। हेंस देयर इज लैक ऑफ एल्यूवियल एंड डेल्टिक डिपोजिशन इन दीज रिवर्स। तो ये रिवर्स जो है, तो आप सोचते होंगे कि जिस तरह से गंगा ला रही है क्या सेडिमेंट्स, तो ये नर्मदा और तापी भी क्या ला सकती है, सेडिमेंट्स ला सकती है, लेकिन ये इतना सेडिमेंट क्यों नहीं लाती, ये एल्यूवियल और डेल्टिक डिपॉजिट्स क्यों नहीं करती, क्योंकि उनकी जो वैली है ना, वो पहले से क्या है, ट्रफ फॉल्टिंग से बनी हुई है। तो नदी के अंदर जितना भी पत्थर मटेरियल रहता है वो सब नीचे उसके क्रैक में डिपॉजिट होता चले गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मतलब ये बता रहे हैं कि जैसे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो वो है, तो वो क्यों है, क्योंकि वेस्ट स्लोप उस तरफ मिला, फॉल्ट मिला। जो एक्सेप्शन की बात हमने भी पिछले वीडियो में करी थी ना, तो वो रिफ्ट वैली में फ्लो कर रही है, उसको स्लोप ही वेस्ट की साइड मिल रहा है, तो वेस्ट में ही फ्लो करेगी। तो ये फैक्टर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं इंफ्लुएंस कर रहे थे। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, जैसे क्रैक्स और भी डेवलप हुए। नीचे आप देखोगे कहां पे, नीचे की तरफ सदर्न पार्ट में जाओगे, साउथ इंडिया में, वहां पे भी क्रैक्स डेवलप हुए। तो उन सारी क्रैक्स में क्या है, रिवर वैलीज डेवलप हो गई है, ठीक है, रिवर वैलीज डेवलप हो गई, जैसे कोयना वगैरह जो है, तो ये सारी रिवर वैलीज जो डेवलप हुई है, तो वो क्रैक्स के ऊपर ही डेवलप हुई है, ठीक है। ये दो पॉइंट हो गए, दोनों पॉइंट क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट क्या, देखो, स्लाइट टिल्टिंग ऑफ पेनिनसुला ब्लॉक from northwest to southeastern direction gave orientation to the entire drainage system। देख लो पूरा का पूरा जो पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम जो है, तो पूरा का पूरा पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम जो एक फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड है, वो क्या है, वो है टिल्टेशन, ठीक है, एंटायर ड्रेनेज सिस्टम टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द सेम पीरियड। अब जब ये सारी चीजें चल रही हैं, तो ये सारी चीजों, डरो मत, ठीक है, तो ये सारी चीजों के समय पे क्या हो रहा था, ये सारी चीजें जब डेवलप हो रही है, तो मतलब यहां पे जैसे क्या देख रहे हैं आपकी वेस्टर्न फ्लैंक जो है वो सबसीड हो गया, नीचे सबमर्ज होने लगा है। यहां पे आपको दिख रहा है कि धीरे धीरे क्या हो गया, जब ये पेनिनसुला प्लेट्यू टकराया था, तो टकराने के बाद में यहां पे क्रैक्स डेवलप हो गए, मतलब ऐसे मान लो कि ये क्रैक्स डेवलप हो गए, जिसमें क्या है, नर्मदा और तापी रिवर जो है, तो जैसे क्रैक्स डेवलप हो गए, तो यहां नर्मदा और ये तापी रिवर फ्लो करने लगी। तो ये पूरा जो सब कुछ हो रहा है ना पेनिनसुला ब्लॉक में, तो एक और इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो क्या थी, टिल्टिंग ऑफ पेनिनसुला ब्लॉक फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू दी साउथ ईस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये वाला पॉइंट मतलब नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट वाला पॉइंट है, ठीक है। साउथ ईस्ट मतलब क्या, ये साउथ ईस्ट है, मतलब यहां पे देख लो तो साउथ ईस्ट है ये, ठीक। अब क्या है, तो टिल्टेशन कैसा है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, मतलब ऐसा टिल्टेशन है, ये ध्यान रहेगा आपको। तो ऐसा ऐसे कुछ टिल्टेशन की बात की जा रही, इस तरह से टिल्टेड है पेनिनसुला ब्लॉक। अब जब इस तरह से टिल्टेड है,
तो पूरा का पूरा जो ड्रेनेज पैटर्न है, अब ये नदी है मान लो यहां पे, तो ये नदी कहां जाएगी बह के, बताओ। टिल्टेशन इधर है तो ये ऐसे जाएगी बह के, तो गोदावरी। टिल्टेशन ऐसा है तो कृष्णा, तो कावेरी, महानदी, और भी दूसरी जो रिवर्स है छोटी छोटी सारी रिवर्स, क्योंकि टिल्टेशन इस तरफ है तो सारी रिवर्स इस तरफ फ्लो करने वाली है। सिंपल सी चीज है। टिल्टेशन समझ में आया ना, ये ब्लॉक जो है पूरा का पूरा, ये ब्लॉक का टिल्टेशन ऐसा है। यहां वेस्टर्न घाट है, जैसे वेस्टर्न घाट के बाद में एक पार्ट इधर इसका सबसाइड हो चुका है ऐसा, इस तरह से नीचे, तो इस तरह से टिल्टेशन है। ठीक, और एक और थोड़ा सा देखें इसको समझने के लिए, तो जैसे अब क्या है कि मान लो ये ब्लॉक अगर सीधा रहता तो ऐसा रहता, ठीक है, लेकिन अब ये क्या है, ये टिल्टेड है ना ऐसा, तो रिवर्स ऐसे आएगी। गुड कैच। तो रिवर्स इस तरह से क्या करने वाली है, पूरा का पूरा नीचे फ्लो करके आने वाली, क्योंकि यहां पे क्या है, टिल्टेशन ऐसा है। ध्यान रहेगा नहीं है। तो ये सिंपल सी चीजें थी। दीज आर दी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। दीज आर दी जियोलॉजिकल इवेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज पैटर्न। क्लियर है? किसी को किसी भी प्रकार के डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ है, सभी को समझ में आया। डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला आपका एग्जाम में मैग्नेट ब्रेन्स पे। इसी तरह से क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सारा सब कुछ सिस्टमैटिक वे में अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिसे आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। आपको क्या करना है, आपको अपने जूनियर्स और सीनियर्स को बताना है मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।